एक बार एक पंडित जी कथा सुना रहे थे कि गंगा जी में स्नान करने से ऊपर से बैकुंठ से विमान आता है, उस विमान पे बैठ करके सीधे बैकुंठ धाम जाया जाता है। बैकुंठ धाम जाने के लिए गंगा में स्नान करने से बैकुंठ जाने के लिए विमान आता है, विमान बैकुंठ से उसे बैकुंठ धाम ले जाता है। तो कथा सुनने के लिए गए थे, कथा चल रही थी, कथा हम सुना, कथा में यही बताया कि जो गंगा जी में स्नान करता है सीधे बैकुंठ धाम के लिए जाने के लिए जो है विमान आता है। तो आए अपनी पत्नी से बोले कि देखो भगवान, अभी मुझे बैकुंठ नहीं जाना, अभी मेरी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, सुव्यवस्थित करना है, विवाह शादी करके सारी जिम्मेदारी गृहस्थी का सारा भार उन्हें सौंप करके तब मुझे जो है बैकुंठ जाना पसंद है। पत्नी ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, समय आने के बाद चलना। प्रभु इच्छा से धीरे धीरे वह भी कार्य संपन्न होने को हुआ। बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हुए, विवाह शादी हुआ, बहुएं आई, गृहस्थी का सारा कार्यभार बच्चे देखने लगे। पत्नी ने याद दिलाया, क्यों जी याद है आपको? कहा हाँ हाँ याद है। कहा तो फिर तैयारी करो। श्रीमान जी तैयार हुए। कहा यहां वहां नहीं जाएंगे, सीधे हरिद्वार जाएंगे। हर की पैड़ी हुई, हरिद्वार के लिए निकल लिए। हरिद्वार पहुंचे, वहां जय मां गंगे, जय शिव गंगे, हर हर गंगे कह करके सीधे पहुंचे और पहुंच करके वस्त्र को निकाल कर गंगा जी में डुबकी लगा लिया। एक डुबकी लगाया और स्नान करके सोचा कि हो सकता है विमान अभी आ रहा होगा। इधर उधर देखे, दूसरी डुबकी, फिर देखे नहीं आया, तीसरी डुबकी, फिर देखे नहीं आया। अब जैसा डुबकी लगा रहे वैसा सब अंतः मन में जो है इच्छा बढ़ती चली जा रही, विमान क्यों नहीं आया? विमान विमान लगते लगते 108 डुबकी लगा दी और ठंडी का महीना था, सब लगभग यही जनवरी फरवरी का। अब गंगा जी का हरिद्वार, हर की पैड़ी का जल इतना शीतल, राम राम। सीधे हिमालय से जो है गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। बार जब हो गया स्नान और निकल करके कौन कहे बढ़िया बढ़िया श्लोक का वाचन करें या हनुमान चालीसा आदि स्तोत्रों का पाठ हो, ये सब कुछ नहीं। सीधे जो है कथावाचक को गाली देना प्रारंभ कर दिया है। कहा देखो कथावाचक कितने झूठे होते हैं, कितने लबार होते हैं, बताओ। व्यासपीठ पे बैठ करके झूठा झूठा बोलते हैं। अब ऐसा झूठ बोल दिए कि बताओ, हमको भेज दिया, झूठ मूठ कह दिया कि गंगा में स्नान करने से बैकुंठ से विमान आता, उस विमान पे बैठकर सीधे बैकुंठ धाम जाया जाता। अब कोई विमान नहीं आया। ठंडी से ठिठुर रहे थे। चलते फिरते दूर संचार विभाग नारद जी पहुंचे। नारद जी ने देखा, कहा अरे भैया, आज मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि स्नान करने के बाद कोई गाली देता है और आप गाली दे रहे हो। किसको गाली दे रहे हो? कहा मैं किसी को दूं, आपसे मतलब? अरे कहा भैया फिर भी जानना चाहता हूं, मुझे यह आश्चर्यपूर्ण घटना दिख रही है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। कहा हम गाली दे रहे कथावाचक को? कहा स्नान आपने किया, गाली सुने कथावाचक? ये कहाँ की बात है? कहा कथावाचक ने कहा था कि गंगा जी में स्नान करने से बैकुंठ से विमान आता है, वो विमान पे बैठकर सीधे बैकुंठ धाम जाता है। कहा अच्छा, तो विमान नहीं है? कहा अगर आया तो गाली देते हम। कहा अच्छा, कपड़ा पहन लो आप। कपड़ा पहन लिया। कहा चलो चल करके देखें गंगा जी का महात्म क्या है, गंगा जी का महात्म क्या है, महत्व क्या है। ठीक उस व्यक्ति को लेकर सीधे पहुंचे कहाँ? कैलाश में भगवान शिव के धाम। भोलेनाथ बैठे कैलाश पे। देखा नारद जी को, उस व्यक्ति को। कहा अरे देवर्षि नारद, क्या बात, आप एक व्यक्ति और साथ में? कहा बस बोले बाबा, यह जो है गंगा जी का महात्म जानना चाहता है। गंगा जी का महात्म क्या है, महत्व क्या है? कहा भैया ज्यादा तो हम नहीं जानते, इतना हम जानते हैं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से छोड़े तो मेरी जटा में आई, 1 वर्ष तक घूमती रही।
और भक्तराज भगीरथ के अनुनय विनय पर उनके पूर्वजों के उद्धार हेतु उनकी तपस्या पर फिर मैंने प्रसन्न होकर के अपनी जटा को निचोड़ा, एक बूंद निकली जिसका 4 भाग हुआ। चक्षु, भद्रा, अलकनंदा, सीता, ये 4 धाराएं निकली, जिसमें से कि अलकनंदा ही भागीरथी गंगा कहलाई है, जिनका एक नाम जाह्नवी भी है। इसके आगे तो मैं नहीं जानता। इसके अतिरिक्त यदि आपको जानना हो तो आप सीधे पहुंच जाइए कहाँ, ब्रह्मलोक। भगवान शंकर भी साथ हो लिए। वह व्यक्ति नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा एक साथ 3 व्यक्ति। कहा भैया ऐसी क्या बात आन पड़ी जो कि 3 लोग एक साथ आए हैं। भोले बाबा ने कहा बस कुछ नहीं ब्रह्मदेव, केवल यह व्यक्ति गंगा जी का महात्म जानना चाहता है। नारद जी ने कहा हाँ पितामह यही सही बात है। कहा अच्छा। कहा गंगा जी के विषय में ज्यादा तो मैं नहीं जानता। भगवान जब वामन रूप धारण किए थे तो दाहिने चरण से 7 आकाश को नाप लिया था, ब्रह्मांड का भेदन किया तो जल टपकने लगा। तो मैंने देखा कि भगवान का चरण आया हुआ है, तो उनका नाखून जो है मैंने धुल करके अपने जो है कमंडलों में रख लिया। और भगीरथ ने जब तपस्या की और तपस्या अपने पूर्वजों को उद्धार है, तब मैंने जो है जल को छोड़ा है, गंगा जल को, गंगा जी को छोड़ा। और इसके अतिरिक्त मैं और नहीं जानता। जब जानना और अधिक जानना हो तो जिनके चरण से गंगा जी निकली हो उन्हीं के पास चल करके पूछ लिया जाए। उस व्यक्ति को ले लिया भगवान शिव, नारद, देवर्षि नारद और पितामह ब्रह्मा पहुंच गए। भगवान ने देखा, कहा अरे एक साथ 3 देव, क्या ऐसी आन पड़ी। कहा बस प्रभु गंगा जी का महात्म समझना है, गंगा जी का महात्म क्या है। कहा ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। कहा यह व्यक्ति गंगा जी में स्नान किया है। इस व्यक्ति से पूछा, भगवान विष्णु ने पूछा भैया क्या जानना चाहते हो गंगा जी के विषय में। कहा बस कुछ नहीं भगवान, ये जानना चाहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से क्या उसका महत्व है। क्योंकि मैंने कथावाचक से सुन रखा था कि गंगा जी में स्नान करने से बैकुंठ से विमान आता है, उस विमान पे बैठकर सीधे बैकुंठ धाम जाता है, लेकिन विमान आया नहीं। कहा अच्छा। कहा अच्छा ये बताओ तुम खड़े कहाँ हो। कहा हम तो बैकुंठ में खड़े हैं। कहा अब भी विमान की आवश्यकता है। अरे इससे बड़ा क्या हो सकता है गंगा जी का महात्म कि गंगा जी में स्नान करने के बाद तुम्हें वहां से लाने के लिए 3 देव एक साथ लेके आ रहे हैं, बैकुंठ धाम लेके तुम्हें पहुंचाए हैं। इससे भी बड़ा विमान होगा। भगवान के चरणों में साष्टांग ले गया। तो बैकुंठ का महत्व एक अपने में अद्वितीय अलग है। आज यमराज ने भगवान को बाहर ही खड़ा कर दिया कि कहीं ऐसा न हो पापी देख लें और देखने के बाद सब बैकुंठ धाम चले जाएं और नरक ही पूरा खाली हो जाए। और नरक जब खाली हो जाएगा तो फिर हमारा महत्व ही क्या रहेगा। जब कोई काम काज रहेगा ही नहीं तो कहेंगे भैया ये भर्ती रद्द कर दो, ये ड्यूटी खत्म करो जिसमें कोई काम काज नहीं। इसलिए कहते नहीं इनको बाहर रखो। यमराज ने कहा भगवान वो तो कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। भगवान ने कहा कर्म के बंधन में बंधा है तो कर्म का बंधन खोल दो। अरे भाई जहां फांसी का आर्डर हो, कोर्ट ने नियुक्त कर दिया फांसी का, लेकिन जब राष्ट्रपति का आदेश है तो फांसी तो टली जाएगी, उसमें दो राय नहीं। भगवान ने कह दिया कि नहीं नहीं कर्म का बंधन खोल दो। यमराज ने तुरंत ला करके उस बालक को दिया और भगवान ने तुरंत ला करके दिया गुरु माता गुरुपुत्र को। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।